नारा संचार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनिल जैन का। और आज दिन रविवार सुबह 10 बजे, और जैसा मेरा वायदा था आप लोगों के साथ में, मैं उपस्थित हूँ। जो भी आपकी ज्योतिष ज्ञान है उस विषय में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। और अगर आप व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो भी आपका जवाब दिया जाएगा। बट आपसे कुछ निवेदन है मेरा कि अगर आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप एक बार में एक ही प्रश्न जो है मुझसे पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सुधीर कुमार जी हैं देहरादून से। उन्होंने प्रश्न किया है कि मान लीजिए किसी का मेष लग्न है और चौथे घर में, फोर्थ हाउस में राहु जो है वो 0 डिग्री पर उसका प्लेसमेंट है, और जो चंद्रमा है मून, उसका 24 डिग्री पर प्लेसमेंट है। तो पूछते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा इस कॉम्बिनेशन का, कि चंद्रमा और राहु इकट्ठा हैं चौथे घर में। चौथा घर देखिए हमारा मन का भी हाउस है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का भी है, मदर का भी है, हमारे जितने भी जो लाइफ में सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स होती हैं, उनका भी ये स्थान है। और मून जब राहु को एफ्लिक्ट करता है, या जब राहु के साथ होता है, क्योंकि राहु एक अशुभ ग्रह माना गया ज्योतिष में जो है, तो हमारे जो मानसिक चिंताएं हैं उनको बढ़ाता है, एक मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है, और हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम डिसीजन नहीं ले पाते। और मून हमारा लिक्विड भी है, जो भी हम लिक्विड लेते हैं वो हमारा चंद्रमा उसको दर्शाता है, और राहु जो है वो उसमें विष डालता है। तो ऐसे लोगों को एक टेम्पटेशन होता है कि हार्ड लिकर या शराब वगैरह पीने का, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमेशा वो एक इच्छा रहती है कि अगर मिलेगी तो वो डेफिनेटली उसको पिएंगे एक्चुअली में। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो सुधीर कुमार जी आपने प्रश्न किया है, कि चंद्रमा जो है 24 डिग्री का है और राहु जो है वो 0 डिग्री का है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में बहुत अंतर है, और हम कहेंगे कि दोनों के बीच की दूरी जो जोडियक में है वो करीब 24 डिग्री है। और 24 डिग्री बहुत ज़्यादा होती है। और जब कोई भी ग्रह इतनी दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनका उसके ऊपर कोई अफ्लिक्शन नहीं होता, कोई उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी हमें देखना है यहाँ पर कि दोनों दोनों प्लैनेट के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए शायद हमें उसका उसका इतना इफेक्ट उसके ऊपर हमें नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि चंद्रमा के साथ राहु होने का यहाँ पर इतना कोई उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप निश्चिंत रहिए। और मून और राहु इकट्ठा होने का एक हाउस में तो जरूर लग रहा है कि एक हाउस में है, लेकिन उनके बीच में दूरी बहुत है, और इतनी दूरी जब हो जाती है तो कोई एक दूसरे का जो मेलेफिक इफेक्ट है वो उसके ऊपर नहीं आता है। और एक प्रश्न आया है, हमारे संजय चतुर्वेदी जी हैं ग्वालियर से। उन्होंने लिखा है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1953 है, 11 बजकर 24 मिनट पर उनका बर्थ हुआ है, और जगह ग्वालियर है। वो पूछना चाहते हैं कि आने वाला समय उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके फाइनेंस के लिए जो है वो कैसा रहेगा। एक मिनट, हम हॉरोस्कोप देखते हैं। जी, हमने ये हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप में इनका जो लग्न है वो मिथुन है, जेमिनी साइन है। और राहु का जो प्लेसमेंट है वो 8वें घर में है। और वीनस, मार्स, जुपिटर, शुक्र, मंगल और गुरु
इनके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, सन 10वें स्थान में है, और मरकरी जो है, बुध जो है वो 9वें स्थान में है, और शनि जो है उच्च का होकर 5वें घर में बैठा हुआ है। तो प्लैनेट की पोजीशन मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, बट इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो मंगल की दशा है, और मंगल में जो पीरियड चल रहा है वो केतु का पीरियड चल रहा है, और ये पीरियड जो शुरू हुआ है 24 जून से शुरू हुआ है, और ये 22 नवंबर तक ये पीरियड रहेगा। मंगल केतु का जो प्लैनेट की स्थिति है, केतु इनके स्थान में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जो कि एक हमारा मारक स्थान है, जो हेल्थ को खराब भी करता है। और जो नॉर्मली जो हम कहते हैं कि दशा मंगल और केतु दो जो अशुभ ग्रह इकट्ठे हैं, तो उनकी दशा बहुत शुभ नहीं होती, और मैं कहूँगा कि खास तौर से स्वास्थ्य के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं है, और इनको अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इवन अगर हम कहेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, और ये समय जो रहेगा ये नवंबर 2020 तक रहेगा, और नवंबर 2020 के बाद इनका जो मंगल और शुक्र की दशा प्रारंभ होगी, जो इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, और दूसरा जो बेसिकली जो मतलब नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो भी इनका प्रोफेशन है, जो भी ये काम कर रहे हैं, उस काम में इनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि अगला साल इनके लिए बहुत शुभ होगा, और डेफिनेटली जो है हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। इस समय जैसे मैंने कहा कि मंगल और केतु का पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर ये केतु का उपाय करेंगे तो उससे काफ़ी लाभ होगा। और केतु के उपाय दो तीन तरह से किए जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर ब्लैक डॉग्स होते हैं उनको फीड करें वेडनेसडे के दिन, या एक उपाय और भी हो सकता है कि जैसे अभी सर्दियों का समय आएगा, तो सर्दियों के समय में अगर ये मल्टी कलर या एक कलर से ज़्यादा कलर का होना चाहिए ब्लैंकेट अगर दान करेंगे, उसका भी फायदा होता है। और इसके अलावा गणेश जी की पूजा करना भी काफ़ी लाभदायक होता है केतु के उपाय के लिए। तो केतु का उपाय करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी फर्क पड़ेगा, बट मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए इस समय ये जो नवंबर तक का समय है वाकई में ही बहुत अच्छा नहीं है, और ये भी जो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए फाइनेंशियल इम्बैलेंस होना या लॉस होना, या कोई जो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेंगी। एक प्रश्न और भी आया है भारत कुमार जी का आंध्र प्रदेश से। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1977 है। टाइम लिखा है इन्होंने सुबह 3:05। और जगह है चित्तौड़। इनका प्रश्न है कि मेरा जो भविष्य है वो कैसा रहेगा, और पर्टिकुलरली जो फाइनेंस के मामले में या वित्त के मामले में किस तरह की पोजीशन इनकी रहेगी अभी निकट भविष्य में। अभी अगर हम देखें तो इनका जो लग्न है वो सेक्रेटेरियस या धनु राशि है, जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, और मंगल और बुध इनके सेकंड हाउस में है, सूर्य थर्ड हाउस में है, शुक्र जो है उच्च का होकर चौथे स्थान में बैठा हुआ है, गुरु और केतु पांचवें स्थान में है, शनि आठवें स्थान में है, और राहु जो है वो 11वें स्थान में है। इनकी जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है, दशा जो है इस समय इनकी मंगल की दशा है, और मंगल में जो है वो बुध का पीरियड चल रहा है, जो कि 21 अक्टूबर 2020 को ख़त्म होगा। और मंगल बुध के बाद मंगल केतु का पीरियड चलता है, और वो पीरियड जो है इनका 16 मार्च 21 तक ऑपरेट होगा, और उसके बाद शुक्र का पीरियड, मंगल में शुक्र का पीरियड
स्टार्ट होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक चीज़ तो ये भी है कि इनकी अभी 7.5 चल रही है। 7.5 का जो सेकंड फेज चल रहा है, जब चंद्रमा के ऊपर पूरा शनि का गोचर होता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा हमको मानसिक तनाव भी देता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। और वैसे भी ये ट्रांजिट इस समय सेकंड हाउस में है और वहाँ पर मंगल ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो मंगल के ऊपर शनि का गोचर फाइनेंस पोजीशन के लिए बहुत खराब माना गया है और ये एक तरह से हम कहेंगे कि फाइनेंशियल लॉस इंडिकेट करता है। और ये जो 7.5 का जो समय है और जब चंद्रमा के ऊपर उसका शनि का गोचर हो रहा है, तो वाकई में खराब है। बट चंद्रमा इनका जो है 7 डिग्री का है और जब ये लग रहा है कि मार्च के बाद जब इनका मंगल और शुक्र का समय शुरू होगा, वो पीरियड काफ़ी अच्छा होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र का प्लेसमेंट है इनके जो हॉरोस्कोप में, वो 11वें स्थान का, जो कि हमारा लाभ का भाव है, उसका स्वामी है और चौथे स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट भी बहुत है, बहुत बली भी है इनके हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो इसका, और ये जब शुक्र उच्च का होकर केंद्र स्थान में बैठता है तो एक महापुरुष योग बनाता है, जिसको कि हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। और मालव महापुरुष में, क्योंकि वीनस जो है हमारी, जो भी हमारी लाइफ में कंफर्ट्स हैं, सुख हैं, लग्जरीज हैं, उनका कारक है। तो हमें जब वीनस का पीरियड, जो भी एक महापुरुष योग बना रहा हो इस हॉरोस्कोप में, उसका जब पीरियड ऑपरेट होगा तो नेचुरली आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और सुख सुविधाएं मिलने का मतलब है कि आपके जो लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और वो पीरियड बहुत अच्छा होगा। बट आपको मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या कोई भी किसी तरह की रिस्क वाला काम फाइनेंशियल मैटर में नहीं लेना चाहिए। और 7.5 का समय है, जैसे मैंने कहा कि, और मंगल के ऊपर शनि का गोचर हो रहा है, तो वाकई में ही वो एक खराब पोजीशन है और फाइनेंशियल लॉस होने का चांस है अगर आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करेंगे इस टाइम में। तो आप कुछ भी शनि का उपाय करिए, और अगर आप अ, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उससे काफ़ी लाभ होगा। और वैसे भी शनिवार के दिन किसी भी काली चीज़ का दान करना भी अ, शनि का उपाय माना गया है। और सिंपल है कि आप जो काले चने होते हैं उनको आप फ्राइडे को पानी में भिगो दें और सैटरडे मॉर्निंग में सरसों के तेल में उनका स्वादिष्ट बनाकर, छौंक लगाकर अगर आप गरीब लोगों को बांटेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन ये पीरियड वाकई में ही बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बॉम्बे से सुरेंद्र कुमार जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुनिया हमारे 7.5 से परेशान होती है और कहते हैं कि हर व्यक्ति जिससे भी बात करो वो इतना परेशान है कि पता नहीं 7.5 ऐसी क्या भयंकर चीज़ है कि हर व्यक्ति उससे परेशान हो रहा है। तो ये है क्या, ज्योतिष के हिसाब से 7.5 क्या होती है, और अगर किसी व्यक्ति की 7.5 चल भी रही है तो वो क्या करे? क्योंकि जैसा सुना है या जैसा ज्योतिष लोग बताते हैं कि 7.5 का पीरियड बहुत खराब होता है और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम लोग तो सब इतने डरे रहते हैं कि जब देखो परिवार में किसी न किसी की 7.5 चलती रहती है। और इतना हमको डरा दिया गया है इस ज्योतिष ज्ञान ने कि पता नहीं 7.5 चल रही है तो क्या होने वाला है। और हम देखते भी हैं कि जो मंदिर वगैरह हैं या जो लोग शनि का दान करने के लिए भीड़ लगी रहती है। तो थोड़ा सा अगर आप हमको क्लैरिफाई करेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से 7.5 क्या है, और अगर किसी व्यक्ति की 7.5 चल रही हो तो उसको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जो 7.5 का अर्थ है, पहली चीज़ तो यह है कि शनि ग्रह, शनि ग्रह ज्योतिष में बहुत अशुभ ग्रह माना गया है। और जब हम 7.5 साल की बात करते हैं तो जो शनि ग्रह है वो बहुत एक स्लो मूविंग प्लानेट है, बहुत ही एक धीमी गति से उसका मूवमेंट होता है जोडियक के अंदर जो है। और एक साइन को क्रॉस करने में, एक राशि को क्रॉस करने में वो 2.5 साल का समय लगाता है।
शनि जो है एक राशि क्रॉस करने में 2.5 साल का समय लगाता है। तो जब हम 7.5 साल की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि शनि का गोचर 3 राशियों में, ढाई 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 7.5 साल का समय हो गया। और ये जो 7.5 की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये शनि के गोचर से कनेक्टेड है, उससे संबंधित है। और शनि का 3 हाउसेस में गोचर, 3 राशियों में गोचर, जो कि एक 7.5 साल का समय होता है। अब देखिए कि ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे माइंड का कारक है। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है, इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हमें माना गया कि ये सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह है शनि। और जितने भी जीवन में या दुनिया में दुख दर्द हैं, उन सब का कारक भी शनि है। तो एक हमारी धारणा बन गई है, जब हमको ये डराया जाता है कि जितने भी हमारे मिसरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, दुख दर्द हैं, शनि की वजह से होती हैं, तो हर व्यक्ति बहुत डरा रहता है कि पता नहीं शनि का प्रभाव कब होगा, कैसे होगा। तो जब भी हमारा जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। और कहते हैं कि जब शनि चंद्रमा के पास में आता है, शनि आपकी जो जन्म पत्री में, हॉरोस्कोप में जो शनि की पोजीशन है, और उससे जब एक घर पहले शनि जब एंटर करता है उस राशि में, तो हम कहते हैं कि 7.5 की शुरुआत हो गई। और जैसे ही चंद्रमा के पास शनि आया, उसने मन के, हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि शनि की ग्रह की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसा मैंने कहा कि ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह है, और जितने भी जीवन में दुख दर्द हैं, प्रॉब्लम है, हर्डल्स हैं, उन सब का कारक भी है। इसके अतिरिक्त शनि, जो कहते हैं कि इस वंडरफुल प्लैनेट, इससे अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ये आपको जीवन की राह बताता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। और कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि अगर आप अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें। अनुशासन का अर्थ यह है कि जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो नॉर्मल कोर्स में आ, आपसे उम्मीद है कि आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, या आपके समाज को आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, अगर आप उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन तरीके से जी रहे हैं, तो शनि कुछ नहीं कहता। शनि कहता है कि नाउ इट्स ओके, अगर आप अपने आप ही ये कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं कराऊंगा फिर। दूसरा, शनि के बारे में कहा गया कि जो आपके अंदर ईगो होता है, जो अहंकार होता है, वो कहता है कि इसको खत्म करिए आप, ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज और दूसरी भी कोई पावर है जो आपको कंट्रोल कर रही है। आप मत समझिए कि मैं ही सब कुछ हूँ या मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो आपके अंदर ईगो होती है और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती हैं लाइफ में, उसको आप कंट्रोल करिए। आप क्यों अपने अंदर अहंकार को भरे बैठे हुए हैं? अगर आपके अंदर अहंकार नहीं होता ठीक, तो शनि फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर, अपने आप ही आपके अंदर ईगो कंट्रोल हो जाती है, तो शनि आपको कुछ नहीं कहता। तो एक तो ये डिसिप्लिन का प्लैनेट है, एक ईगो का प्लैनेट है। दूसरा, जो लाइफ में हमको स्टेटस मिलता है, जो भी हम एक प्रोफेशनल स्टेटस मिलता है हमको लाइफ में, वो शनि की वजह से होता है। जितने भी आप टॉप ब्यूरोक्रेट देखें, पॉलिटिशियंस देखें, बिजनेसमैन देखें, वो शनि की वजह से ही, बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न, उनको वो पद प्राप्त होता है। तो शनि ही है जो आपको उस पोजीशन में ले जा सकता है, और कोई प्लैनेट नहीं है जो आपको एक उच्च पद दिलाए या एक हाई स्टेटस दिलाए। तो शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लाइफ में कुछ उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं या हायर स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें शनि की ब्लेसिंग हो। शनि अगर आपके हॉरोस्कोप में ठीक नहीं है, शनि आपको मेलेफिक प्लैनेट है, तो नेचुरली वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शनि एक प्लैनेट है जो कि हमारी लाइफ में जो एक स्टेटस होता है, वो भी शनि की वजह से मिलता है। इसके अतिरिक्त शनि चाहता है कि आप कर्म करिए। देखिए, कर्म का कारक है, जो बेसिक कारक होते हैं जो हमसे कर्म कराते हैं, उसमें सबसे पहले शनि का नंबर आता है। और
जब तक आपका शनि स्ट्रांग नहीं होगा, आप कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, आप कोई इच्छा ही नहीं होगी काम करने की। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते, बहुत आलसी टाइप के होते हैं। वो उनसे कहिए कि आप कोई काम करिए, वो कभी भी नहीं करना चाहेंगे, वो आराम से बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। तो शनि यही चाहता है कि आपको लाइफ में कर्म करना है, आपको मेहनत करनी है, और आप मेहनत करिए। और शनि की बेसिक क्वालिटी यही है कि कहते हैं कि अगर शनि किसी का भी लग्न में होता है तो उस व्यक्ति को जिंदगी भर मेहनत करनी ही पड़ेगी। भले ही आपके पास कितना पैसा भी हो, किसी भी आप पद पर हो, बट जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। वो आपके एक बेसिक नेचर बन जाता है, दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आप मेहनत करने लगते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। इसके अतिरिक्त शनि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, या जो लेबर क्लास हैं, या जो हमारे घरों में हेल्प होती हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो लेबर क्लास है या जो घर में हेल्प होती है हमारी, उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, उनके साथ हम ढंग से बात नहीं करते, उनका जो हक है वो हम नहीं देते उनको, उनको परेशान करते हैं। तो शनि आपसे बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि शनि जो है उन्हीं लोगों का कारक है जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं। तो कहता है कि जो मेहनत मजदूर वाले करने वाले लोग हैं, उनको आप कम से कम उनका प्रॉपर हक दीजिए, उनके साथ मिसबिहेव मत करिए, उनको गाली मत दीजिए आप। और जो भी उनका ड्यू है, कभी उस ड्यू को अपने ना देने की कोशिश ना करें, उसको जो है सही टाइम पर उनका जो भी ड्यू है वो दें आप। और बहुत ही एक सिंपल उपाय है कि जो भी आपकी हेल्प है या जो भी मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, उनके आप अगर ढंग से बिहेव, उनके साथ अगर ठीक से बिहेव करेंगे, जो जस्ट है, जो लीगल है, जो उनको मिलना चाहिए वो मिले, आप मिसबिहेव मत करिए उनके साथ। अब बात हो रही थी कि जो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी जो मानसिक एनर्जी का कारक है, मानसिक स्ट्रेंथ का कारक है। और शनि एक बहुत मेलिफिक प्लैनेट होने की वजह से एक प्लैनेट है जो प्रेशर डालता है। और प्रेशर हर चीज पर डालता है जिसके पास भी होता है। जैसे कि हम कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, हम सोचते रहते हैं हम ये करें या वो करें, बट जैसे ही शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है, शनि आपको डिसीजन लेने की एक टाइम देता है कि अगर शनि का इफेक्ट आया तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेशर डालने की वजह से शनि जो है वो आ, हर चीज के ऊपर प्रेशर डालता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा के पास आया तो हमारे माइंड पर प्रेशर डाला। वो तो बेसिक चीज है कि जैसे ही शनि चंद्रमा के पास आएगा तो हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर डालेगा, हम मानसिक दबाव में आ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि शनि जब एक घर पहले, चंद्रमा से एक घर पहले जब एंटर करता है उस राशि में, तब साढ़े साथी की शुरुआत होती है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी। उसके बाद शनि का गोचर होगा चंद्रमा के ऊपर, एग्जैक्टली चंद्रमा के ऊपर। वो टाइम होगा जब हमारे मन के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव होगा, सबसे ज्यादा हम लोग मेंटल प्रेशर में होंगे। और जब उस साइन से निकलेगा, जब चंद्रमा से अगले साइन में जाएगा, तो लास्ट फेज होगा साढ़े साथी का। और एक मन में हमारे धारणा है कि लास्ट फेज हमको फायदा कराता है। देखिए, फायदा नहीं कराता, हमारा जो मेंटल प्रेशर है उसको कम कर देता है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा होने लगा। तो ये तो क्वेश्चन आया कि जब भी साढ़े साथी होगी, यू विल बी अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। उससे तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये वो बेसिक नेचर है उस ग्रह का, शनि ग्रह का। बट लोग जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सारा जो उत्तरदायित्व वो शनि को दे देते हैं कि साढ़े साथी चल रही है इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साढ़े साथी के जो परिणाम होते हैं वो खराब नहीं होते। खराब जब होंगे जब आपका चंद्रमा और शनि की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में ठीक ना हो। और अगर शनि और चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में अच्छे प्लेस्ड हैं, इट्स वंडरफुल टाइम, यू गेट एवरीथिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साढ़े साथी। तो बेसिक पर्पज यही है कि अगर, वैसे भी आप देखिए कि अगर किसी का जो चंद्रमा है या उसकी जो माइंड है वीक है, और उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो और ज्यादा डिप्रेशन होगा, और ज्यादा पोजीशन खराब होगी। लेकिन जिसका माइंड बहुत अच्छा है, उसके ऊपर जब प्रेशर आएगा वो तो अच्छा ही काम करेगा, वो खराब काम क्यों करेगा।
तो ये कहना कि साढ़े साथी के रिजल्ट हमेशा खराब होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। साढ़े साथी के रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा और शनि की क्या स्थिति है। सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब है तो और ज़्यादा खराब रिजल्ट मिलेंगे। बट एक चीज डेफिनेट है कि जब साढ़े साथी होगी, यू विल बी अंडर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। वो एक मानसिक तनाव तो बना रहेगा, उससे कोई छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये कहें कि जो भी खराब रिजल्ट मिल रहे हैं आपको साढ़े साथी की वजह से मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जैसे मैंने कहा कि शनि तो एक बहुत अच्छा प्लानिट है, और लोग उपाय करने के लिए भागते हैं या उनको भगाया जाता है, उनको डराया जाता है ज्योतिषियों द्वारा। ये बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँगा कि ज्योतिष में नहीं कहा कि आप बड़े बड़े उपाय करिए, आप बहुत पैसे खर्च करिए। सारे उपाय आपके घर पर ही हैं, आप घर में बैठकर सारे उपाय कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर साढ़े साथी चल भी रही है तो लाइफ को थोड़ा और डिसिप्लिन बनाइए। जो भी आपके उत्तरदायित्व हैं, कम से कम फैमिली के प्रति या समाज के प्रति या अपने प्रति, उनको पूरा करिए, उनसे मत भागिए। तो शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। और मेन चीज है कि आपके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, जो आपके अंदर ईगो है, उसको कंट्रोल करिए। और अगर ईगो को आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेंगे तो शनि आपको कुछ नहीं कहने वाला। और जैसे मैंने कहा कि शनि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और हम सभी के घरों में कोई ना कोई हेल्प होते हैं, या बाहर भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको मिलते हैं लोग, उनके साथ आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, उनके साथ आप दुर्व्यवहार मत करिए, और जो भी उनको ड्यू है वो उनको दीजिए। शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मंदिर वगैरह के चक्कर लगाएं या कोई बहुत बड़े बड़े दान करें। सिर्फ अपने घर पर बैठकर शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को ठीक करके आप शनि के उपाय कर सकते हैं। तो साढ़े साथी से मेरे हिसाब से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और पहले आप किसी भी, जो भी एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर है, उसको आप अपना हॉरोस्कोप दिखा दीजिए। और अगर उसके हिसाब से अगर आपको वो गाइड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा और शनि की पोजीशन ठीक है, तो बिल्कुल भी साढ़े साथी से घबराने की जरूरत नहीं है। साढ़े साथी में आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। और अगर अनलकीली अगर मून और सैटर्न की पोजीशन खराब है आपके हॉरोस्कोप में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। तो उस केस में जब आपको पता लग जाता है कि चंद्रमा और शनि की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप थोड़े थोड़े उपाय करिए। जैसे मैंने कहा कि जो लेबर क्लास है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। उनको अगर इवन कोई सहायता करनी है तो आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने ईगो को, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखिए, और लाइफ को एक अनुशासित ढंग से आप जिएंगे तो शनि आपको कुछ नहीं कहने वाला। और मैं बताऊं आपको कि शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं है ज्योतिष में। शनि ही है जो आपको लाइफ में ऊपर ले जाता है। शनि ही है जो आपको स्टेटस देता है लाइफ में। और आपको चाहिए ब्लेसिंग शनि की, और शनि आपसे कुछ नहीं चाहता। शनि तो आपको एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है बेसिकली। ये आपकी लाइफ को डिसिप्लिन में रखना चाहता है, आपके अंदर से अहंकार को खत्म कराना चाहता है। और किसी भी धर्म में आप देखिए, उसमें सब में यही कहा कि काम, क्रोध, क्रोध मान माया लोभ, चार चीजें अगर आप खत्म कर देंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यू विल गो इन ए वेरी हाई स्पिरिचुअल प्लेन। वही लाइफ का पर्पस है, और शनि आपको वो ही कराना चाहता है। और वैसे भी देखते हैं कि हम जो चक्र बनाया है दशाओं का, जो हमारी लाइफ में आती हैं, गुरु के बाद शनि की दशा आती है। और गुरु का पीरियड, क्योंकि एक बहुत ही शुभ ग्रह है, तो बहुत अच्छा माना जाता है, और लोगों को सब अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो जनरली एक मन में हमारे एक अहंकार पैदा हो जाता है, ईगो पैदा हो जाता है कि शायद हमारी जो काबिलियत थी, या हमारी जो इंटेलिजेंस थी, या जो हमारी क्रिएटिविटी थी, उसकी वजह से सब कुछ मिल रहा है। तो हमारे अंदर बहुत एक अहंकार एक मन में डेवलप हो जाता है।
और उसके बाद शनि की दशा शुरू होती है। और जो झटका आपको लगता है, वो झटका इसलिए नहीं लगता कि शनि की दशा शुरू हुई, झटका इसलिए लगता है कि ईश्वर चाहता है कि आप समझिए कि लाइफ की असलियत क्या है, फैक्ट क्या है लाइफ का। लाइफ का फैक्ट ये नहीं है कि आप बहुत काबिलियत हैं इसलिए आपको सब कुछ मिला, उसकी वजह से नहीं मिला। तो शनि आपको सिखाना चाहता है, फिर शनि आपका जो डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन था लाइफ में उसको ठीक करेगा, आपका जो अहंकार है उसको खत्म करेगा। आप अपने आप कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर आपको शनि कराएगा। तो यही एक साढ़े साथी का पर्पस है। बहुत अच्छा लगा, आपने कितना अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर पाया। और मैं आपको फिर धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।